जय हिंद डियर स्टूडेंट। एसएचएम से क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k lying on the frictionless horizontal plane. The other end of the spring is fixed. The particle start moving horizontally from its equilibrium position at the time t equal to 0 with an initial velocity u naught. When the speed of the particle is 0.5 u naught, it collides elastically with a rigid wall after this collision. यहाँ पर ये क्वेश्चन है। फिर ये ऑप्शन है कि द स्पीड of the particle when it returns to its equilibrium position is u naught. The time at which the particle passes through the equilibrium position for the first time is t equal to pi under root m by k. The time at which the maximum compression of the spring occurs is t is equal to 4 pi by 3 under root m by k. The time at which the particle passes through the equilibrium position for the second time is t is equal to 5 by 3 root m by k. कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? या और इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ है जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है, तो हमें देखना ही है। करा एक कोई पार्टिकल है और वो अटैच्ड है। एक कोई पार्टिकल है और वो अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है वो ये देखना है कि m मास है उस पार्टिकल का और एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिस पर ये रखा गया है उस पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये पार्टिकल, और इसका मास m है और इसका फोर्स कांस्टेंट k है। कह रहा है ये इसी पर ऑक्सीलेट हो रहा है और ये फ्रिक्शनलेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ये सब पूरा सिस्टम है तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहा है जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये पार्टिकल ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट करता है किसी इनिशियल वेलोसिटी u नॉट से, किसी इनिशियल वेलोसिटी u नॉट से। और व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0.5 u नॉट, कह रहा है कि जब इस पार्टिकल की स्पीड 0.5 u नॉट है तो ये कोलाइड्स कर जाता है किसी एक वाल से। ये यहां पर आके कोलिजन कर जाता है, ऐसे कोलिजन कर जाता है और 0.5 u नॉट से, दिख रहा है बेटा 0.5 u नॉट से कोलिजन कर जाता है। और आपको आपकी सुविधा के लिए देखो ये भी बता रहा है कि इट कोलाइड्स इलास्टिकली। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जिस टाइम पर ये बॉडी टकराई है यहां पर वाल से, उस टाइम पर जब ये रिटर्न होगा, वाल से टकराया है तो रिटर्न तो होगा, तो रिटर्न होगा। और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। मोमेंटम यानी पी, काइनेटिक एनर्जी के दोनों कंजर्व होते हैं और दोनों कंजर्व होने की वजह से इसी पॉइंट पर जाते वक्त स्प्रिंग का, आते वक्त जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर रही होगी उस पॉइंट पर वही वेलोसिटी आते वक्त ही रही होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, यानी 0.5 u नॉट हो गया, 0.5 u नॉट हो गया। इस तरीके से ऐसे हो गया। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो हम आपको एक चीज और बता दें कि अगर एसएचएम का जनरल इक्वेशन लिखें तो a sin ओमेगा t होता है। और यहां पर वेलोसिटी के टर्म में सारी बातें हो रही हैं तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लें तो ये वेलोसिटी हमको दे देगा, यानी कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और माइनस नहीं प्लस ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये, और v इक्वल टू ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। जिस टाइम पर ये टकरा रहा है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, t इक्वल टू 0 पर अगर देखें t इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 है तो देख लो यहां पर वेलोसिटी v नॉट है। तो कह रहा है कि t इक्वल टू 0 रखो a ओमेगा और cos 2 पाई बाई कैपिटल T और इंटू टी इक्वल टू 0 रखें तो a ओमेगा और ये पूरा का पूरा cos क्या हो गया, 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो a ओमेगा। और कह रहा है कि जब t इक्वल टू आपने 0 रखा है तो वेलोसिटी u नॉट हो गया है, तो वेलोसिटी u नॉट हो गया है। बेसिकली ये क्या हो गया है, u नॉट हो गया है t इक्वल टू 0 पर। तो यहां पर एक चीज हमको पता चल गया कि u नॉट a ओमेगा के इक्वल आ गया है, u नॉट a ओमेगा के इक्वल आ गया है। तो जब ऐसे आएगा, टकराएगा, टकरा कर वापस जाएगा तो हमको कुछ चीजें और भी देख लेनी है इसमें। जिस टाइम पर ये टकराएगा उस टाइम को कैलकुलेट कर ले हम कितना होगा। तो जिस टाइम टकरा रहा है उस टाइम वेलोसिटी इतनी है
तो इसी क्वेश्चन को फिर से उठाओ। उस टाइम पर वेलोसिटी 0.5 यू नॉट है और ए ओमेगा ना कहकर हम उसको यू नॉट कर ले रहे हैं। अच्छा, ए ओमेगा ही कर ले, ए ओमेगा और कॉस, चलो यू नॉट करो, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉस, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू और स्मॉल टी की वैल्यू, और यहां से यू नॉट कैंसिल, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और cos 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, और ये बेटा किसकी वैल्यू होगी ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये cos 1/2 ये होता है मेरे ख्याल से 60 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, और यहां से हो जाएगा 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, और इस यहां से स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई, कितना हो जाएगा ये, स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई कैपिटल टी अपान 2 π/3, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और टी इज इक्वल टू t/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू t/6 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको ये, हाँ t/6 हो जाएगा। और टी की वैल्यू भी आप जानते हैं, टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई √m/k होता है, ये भी वैल्यू रख दें यहाँ। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 √, अच्छा 2 पाई भी होता है तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, और √m/k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √m/k हो जाएगा। तो इसके ऑक्सीलेशन में यहां पर देखो, इसका देखो यहां पर जब ये टकरा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, ये t/6 सेकंड ले रहा है, ये t/6 सेकंड ले रहा है, यहां पर टकरा रहा है। तो इतना। अब पहला वाले ऑप्शन को देखो, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज u नॉट। कह रहा है कि जब आप लौट कर आता है, ये पार्टिकल यहां पर लौट कर आता है यहां पर, तो उस पार्टिकल की जो स्पीड होती है रिटर्न होकर आता है इक्विलिब्रियम पर, तो u नॉट होता है। तो ये आप तो बता ही सकते हैं u नॉट ही होता है, ये u नॉट होता है उस पॉइंट पर जब ये लौट कर आएगा तो वहां पर इसका u नॉट ही मिलेगा। तो पहले वाला तो हमारा सही है, क्योंकि जिस स्पीड से इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस करेगा, और इलास्टिक कॉलिजन है इसलिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, तो वहां पर उसका मिलेगा स्पीड। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर करें कि द टाइम एट व्हिच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इक्वल टू पाई √m/k। कह रहा है कि टाइम व्हिच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम, कह रहा है जब इक्विलिब्रियम से यहां से ये पार्टिकल ऐसे आया और टकरा के वापस आ रहा है, लौट कर जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब पास हो रहा है, तो कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पाई जो टाइम है वो पाई √m/k है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो जब इसको नोट करेंगे, कर लें, नोट कर लिया आपने, तो हम यहां पर इस सबको मिटा देते हैं, इतने को ही केवल मिटाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये अगर हम जनरली एक ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल को देखें ऐसे, तो यहां पर एक ऑक्सीलेशन टी टाइम में कंप्लीट करता है, तो ये t/2 हो जाता है। इसका मतलब अगर आप यहीं से कंपैरिजन करें कि एक स्प्रिंग इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यहां तक आएगा ये, या आप ऐसे कहें कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है ए का, तो ये ऐसे आता है, मान लो बी तक आता है, तो ये t/4 सेकंड लेता है। SHM की बात कर रहा हूं, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, यहां पर जाने में t/4 टाइम लेता है, और फिर यहां तक आने में t/4 टाइम लेता है, और फिर आने में t/4 टाइम लेता है। अब अगर ये ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है और t/4 टाइम में आएगा, लेकिन उससे पहले ही इसको वाल एक मिल जा रहा है, और इतना टाइम यानी कि t/6 सेकंड में ये क्या हो जा रहा है, इससे स्ट्राइक कर जा रहा है, कॉलिजन कर जा रहा है। तो कह रहा है कि यहां पर टाइम आप कैलकुलेट करो उस पार्टिकल का कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से टकराने के बाद जब वापस आता है तो कितना लिया है। तो भैया यहां पर देख लो आप, t/6 आने में लिया और t/6 किस में लिया है, जाने में लिया है। देखिए, द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम, कह रहा है ये पार्टिकल जब पास हो रहा हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो उसने कितना टाइम लिया होगा, तो t/6 जाने में और t/6 आने में टोटल टाइम कितना हुआ उसका, t/12 हुआ। पहली बार जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आया होगा तो कितना टाइम लिया होगा उसने,
स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई 12 लिया। अरे भाई टी बाई 6 जाने में और टी बाई 6 आने में, तो यहां से कितना हो गया टी बाई 3 टाइम, टी बाई कितना हो गया टी बाई 6 जाने में, टी बाई 6 आने में, तो टी बाई तो 2t/6 यानी कि टी बाई 3 हो जाएगा। कितना टाइम लिया टी बाई 3 टाइम लिया, ये इतना टाइम होगा, टी बाई 12 नहीं होगा, टी बाई 3 होगा। और टी बाई 3 होगा और टी की वैल्यू अगर हम रखें तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा और ये बाई 3। तो आप यहां पर देखें तो इतनी वैल्यू जो है वो टी की है, इतनी वैल्यू किसकी है वो टी की है। और यहां पर टी की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो दे रहा है केवल इतना दे रहा है एम बाई के, 2 नहीं दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर ये इसको चेक करें। कह रहा था टाइम एट व्हिच द मैक्सिमम कंप्रेशन, कह रहा है कि वो टाइम बताइए जो मैक्सिमम कंप्रेशन यहां पर आ रहा है, तो वो टाइम आपको बताना है। द टाइम एट व्हिच द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो अगर ये टकराया, ये यहां से हटा दें, ये कॉलिजन किया, यहां पर टकराया, तो यहां से ये टी बाई कितना मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहा है, मैक्सिमम कितना कंप्रेशन दे सकता है, तो टी बाई 6 ये गया है और आया है, उसके बाद ये मान लो कि कंप्रेस होकर यहां पहुंच गया है, कंप्रेस होकर यहां पहुंच गया है। तो आपको बता दें इतने में तो टी बाई 4 आने में लगाएगा, इतने में टी बाई 4 क्या होगा आने में लगाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर है कि टाइम एट व्हिच द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अगर इज, तो घटना घटने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो ये टी बाई 6 लगेगा और टी बाई 4 लगेगा मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए। तो स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई 4 प्लस टी बाई 6, और यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 12, 3t प्लस 2t हो जाएगा और 5t/12 हो जाएगा, और 5/12 और t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 पाई/6 और अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा। और यहां पर क्या दे रखा है 4 पाई/3 और एम बाई के रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया मेरा, और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये 4 अगर यहाँ इतना तो यहां पर हो तो यहाँ नहीं, ये सही नहीं है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, और यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 3। दूसरा हम देखते हैं, कह रहा कि टाइम एट व्हिच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कह रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर से अगर पार्टिकल पास हो तो कह रहा सेकेंड टाइम, वो भी सेकेंड टाइम, तो कितना टाइम ले रहा है, इस बात को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस बात को अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये पार्टिकल ध्यान से देखना, सेकेंड टाइम ये पार्टिकल, ये थोड़ा सा बड़ा, ये ऐसे 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 यहां पर ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देखो कितना यहां से चला ये पार्टिकल, यहां पर आएगा, देखो यहां से यहां पर आएगा और वापस फिर जाएगा, यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आया, फिर कुछ कंप्रेस तो होगा ना, कुछ कंप्रेस तो होगा, यहां पर आएगा और उसके बाद फिर आएगा। सेकेंड टाइम हो गया कि नहीं हो गया, एक सेकेंड टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो टी बाई 6 गया है, टी बाई 6 आया है, टी बाई 4 गया है और टी बाई 4 फिर आया है। तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका, टोटल टाइम कितना हो गया जी, टी इज इक्वल टू टी बाई 6 प्लस टी बाई 6 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, और यहां से कितना हो जाएगा, ये यहां से इसको मिटा दें, यहां से कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, और 2t प्लस 2t प्लस 3t प्लस 3t, और यहां से 3 3 6 6 4 10 10t/12, यहां जाएगा 5t/6 आ जाएगा। और t की वैल्यू आप रख लें, तो t की वैल्यू आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आप रखेंगे तो आ जाएगा, t की वैल्यू भी आप रख लें तो 5/6 और 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहां से कैंसिल होके 3 आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि यहां से 5 पाई/3 और अंडर रूट एम बाई के आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर एक चीज और बता दें आपको, टाइम एट व्हिच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको कितना टाइम लगा है, तो टी बाई 6 और पोजीशन से t/6 ये ठीक है, लेकिन कितना टाइम कम हुआ होगा ये आप बता सकते हैं।
देखो ये पार्टिकल को आना यहाँ तक था, लेकिन T/6 पर ही एक स्ट्राइक कर गया, और इसको इस ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में T/4, तो कितना टाइम कम लगा होगा, देखो कितना टाइम कम लगा होगा, T/6 T/4 माइनस T/6 है, तो यहां से 12 LCM हो गया और 3T माइनस 2T, और यहां से हो गया T/12। T/12 टाइम यहां पर कम लगा होगा, T/12 टाइम कम लगा होगा, तो T/12 जाने में और T/12 आने में, यानी कि T/6 टाइम पूरा कम लगा हुआ होगा, T/6 टाइम कम लगा हुआ होगा यहां पर पहला वाला ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसके ए वाला और बी वाला ऐसा भी हम इसलिए बता दिए कि अगर पूछता है कोई कि कितना टाइम कम लगा हुआ होगा, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन।